नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज मध्य प्रदेश का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का जो वो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य से संबंधित। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो पीएससी है या मध्य प्रदेश की कोई सी वनडे एग्जाम जो है उसमें अभ्यारण्य जो है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए हम अभ्यारण्य के बारे में आज बात करते हैं। देखो दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है। और अगर वन का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखते हैं तो वन के क्षेत्रफल में भी भारत में सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों याद रखना, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अभ्यारण्य के बारे में। और अभ्यारण्य के बारे में वन विभाग का जो डाटा है वो है कि मध्य प्रदेश में 31 अभ्यारण्य है और कहीं पर किसी किताबों में उसकी संख्या 30 भी है। तो अभ्यारण्य से क्वेश्चन ऐसा आता है कि अभ्यारण्य में किसी जीव को संरक्षण दिया गया है उससे संबंधित, और अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज पढ़ते हैं कि कौन से अभ्यारण्य की क्या विशेषता है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है और किस अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। तो सबसे पहला अभ्यारण्य हम लोग देखते हैं घाटी गांव अभ्यारण्य। दोस्तों घाटी गांव अभ्यारण्य जो है वो ग्वालियर जिले में है और सबसे ज्यादा याद रखिएगा घाटी गांव अभ्यारण्य जो है इसमें सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है, साथ ही साथ चिंकारा जो है, सांभर जो है और नील गाय जो है उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं संरक्षण दे रखा है। तो सबसे ज्यादा सोन चिड़िया घाटी गांव में संरक्षण दे रखा है। दूसरा है चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य दोस्तों मुरैना जिले में है और मुरैना जिले में चंबल अभ्यारण्य जो है उसमें घड़ियाल और डाल्फिन जो मछली है उसको संरक्षण दे रखा है। चूंकि चंबल नदी इसके बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए चंबल नदी में डाल्फिन और घड़ियाल को संरक्षण दे रखा है। तो चंबल अभ्यारण्य दोस्तों याद रखिएगा। तीसरा है करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य दोस्तों शिवपुरी जिले में है, ये भी याद रखिएगा। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है और करेरा अभ्यारण्य में भी सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, अगला अभ्यारण्य है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है ये राजगढ़ जिले में पड़ता है। दोस्तों नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के बारे में कुछ 2-3 तथ्य है, निश्चित रूप से याद रखिएगा। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को मालवा जो है उसका कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन कभी आता है कि मालवा का कश्मीर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है। इसी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में एक तालाब है जिसका आकार चिड़ियों के पंख के का जैसा है, इसलिए से इस यहाँ पर चिड़ी खो भी एक प्रसिद्ध जगह है दोस्तों। साथ ही याद रखिएगा, मोरों के लिए स्वर्ग अर्थात हेवन ऑफ पिकॉक ये कह सकते हैं हम, मोरों का स्वर्ग भी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है। तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है वो राजगढ़ जिले में आता है दोस्तों। अगला है बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य जो है ये होशंगाबाद जिले में स्थित है और कहा जाता है कि जो बोरी अभ्यारण्य है यहाँ पर भारत के सबसे पुराने जंगल इस बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो बोरी अभ्यारण्य दोस्तों होशंगाबाद में है, निश्चित रूप से याद रखिएगा। रालामंडल अभ्यारण्य जो है, रालामंडल अभ्यारण्य की एक विशेषता है, ये इंदौर जिले में है। एक तो फैक्ट ये याद रखना, रालामंडल इंदौर जिले में है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो रालामंडल है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो रालामंडल में है। 2.34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसका क्षेत्रफल याद रखना बहुत जरूरी है, 2.34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और याद रखिएगा यहाँ पर एक मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र इस रालामंडल में स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश का वन्य जीवन जागरूकता जो केंद्र है वो रालामंडल में ही स्टार्ट किया है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो रालामंडल है। अगला अभ्यारण्य जो है नौरादेही। नौरादेही अभ्यारण्य दोस्तों याद रखने का, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि सागर जिले में है। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और ये सागर जिले में है। 1194.67 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है दोस्तों। नौरादेही अभ्यारण्य का 11.67 वर्ग किलोमीटर, 1194.67 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। एक इसके बारे में याद रखना, नौरादेही के बारे में। अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य। तो गांधी सागर अभ्यारण्य दोस्तों मंदसौर और नीमच में है। आपने देखा होगा गांधी सागर जो बांध है या डैम है ये मंदसौर में है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मंदसौर और नीमच की बाउंड्री पर है। याद रखना, दोनों जिले में आता है गांधी सागर अभ्यारण्य।
अगला है आपका सेलाना अभयारण्य। दोस्तों सेलाना अभयारण्य भी बहुत प्रसिद्ध है और ये रतलाम जिले में आता है। सेलाना अभयारण्य जो है बहुत प्रसिद्ध है, रतलाम जिले में आता है। और यहाँ पर सेलाना अभयारण्य में जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसे हम दुग्धराज के नाम से जानते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, उसको संरक्षण इस सेलाना अभयारण्य में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दुग्धराज को संरक्षण सेलाना अभयारण्य रतलाम में दिया गया है, जिसका बॉटनिकल नेम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। इससे कई बार क्वेश्चन आता रहता है। अगला अभयारण्य है सोन घड़ियाल अभयारण्य। सोन घड़ियाल अभयारण्य दोस्तों सीधी और शहडोल की सीमा रेखा पर है, और सीधी और शहडोल दोनों जिले में है, अर्थात सीधी इसका ज्यादा पार्ट पड़ता है इसमें। और सोन घड़ियाल से, जैसा कि नाम से ही ये जाना जाता है, सोन और घड़ियाल को यहाँ पर संरक्षण दे रखा है। निश्चित रूप से दोस्तों आपको आसानी से याद होंगे। अगला है खिवनी अभयारण्य। दोस्तों याद रखना, खिवनी अभयारण्य जो है देवास जिले में है, और देवास और सीहोर भी कहीं ना कहीं उसके पार्ट में आता है। तो देवास और सीहोर जिले में खिवनी अभयारण्य है। और कहा जाता है कि इस खिवनी अभयारण्य में सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सागौन के वृक्ष किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा है, तो खिवनी अभयारण्य में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों एक और है इसमें रातापानी। रातापानी अभयारण्य की भी एक बहुत अच्छी विशेषता है दोस्तों। रातापानी अभयारण्य जो है रायसेन जिले में आता है, ये याद रखिएगा। और रातापानी अभयारण्य एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसमें 2013 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। तो अभयारण्य में एकमात्र अभयारण्य है रातापानी अभयारण्य, जो कि रायसेन जिले में आता है। और इसमें एकमात्र अभयारण्य जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर 2013 में शुरू किया गया है। तो ये इसका फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किस में चल रहा है, अभयारण्य के मामले में तो रातापानी में। अगला अभयारण्य दोस्तों गो अभयारण्य। गो अभयारण्य की बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों कि जब 2012 में गो अभयारण्य की स्थापना की गई थी, तो गो अभयारण्य पड़ता है मध्य प्रदेश का आगर मालवा जिले का सुसनेर तहसील है। उस सुसनेर तहसील में एक गांव है जिसे हम सालरिया गांव के नाम से जानते हैं। वहां पर विश्व का पहला गो अभयारण्य, भारत का पहला गो अभयारण्य या मध्य प्रदेश का पहला गो अभयारण्य जो है वो आगर मालवा में स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, इसका विधिवत शुभारंभ कहा गया है, मतलब आंकड़ों में है 2017 में किया गया था, लेकिन इसकी जो स्थापना 2012 में हो गई थी। तो गो अभयारण्य विश्व का, भारत का और मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य है। इस गो अभयारण्य में एक गोबर अनुसंधान या अन्वेषण केंद्र, गोमूत्र अन्वेषण केंद्र और पंचगव्य अन्वेषण केंद्र भी इस गो अभयारण्य में है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 2019-20 में यहाँ पर गो कैबिनेट की बैठक हुई थी, जो भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार के द्वारा गो कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था। ये गो अभयारण्य से संबंधित दोस्तों फैक्ट है। निश्चित रूप से गो अभयारण्य से संबंधित याद रखिएगा, भारत का पहला गो अभयारण्य गाय को संरक्षण दिया गया है। अगला है टाइगर सफारी अभयारण्य जो है। टाइगर सफारी अभयारण्य जो है दोस्तों, ये सतना जिले में है। और टाइगर सफारी एक वहां के जो राजा थे मार्तंड सिंह जुदेव, उनके नाम पर एक तरीके से यहाँ पर सतना में अभयारण्य शुरू किया गया था। अगला अभयारण्य जो है वो पचमढ़ी अभयारण्य दोस्तों। और पचमढ़ी आप जानते हो मध्य प्रदेश की कश्मीर कहा जाता है इसको, और ये होशंगाबाद जिले में है। तो जो पचमढ़ी होशंगाबाद है, इस पचमढ़ी होशंगाबाद जो होशंगाबाद में है, जो कि एक अभयारण्य है, और ये मध्य प्रदेश की हिल स्टेशन भी है, ये भी याद रखिएगा। पचमढ़ी की खोज और 1867 में कैप्टन फोर्सिथ करके एक अंग्रेज था, उसने इसकी खोज की थी 1867 में। याद रखना दोस्तों, पचमढ़ी में एक अभयारण्य है जिसे होशंगाबाद जिले में है। फिर एक अभयारण्य है सिंघोरी। सिंघोरी अभयारण्य जो है वो रायसेन जिले में है दोस्तों, याद रखिएगा, सिंघोरी अभयारण्य रायसेन जिले में है। एक है सरदारपुर अभयारण्य दोस्तों। सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में आता है। और यहाँ पर भी जो हमारा राजकीय पक्षी है जिसे हम दुग्धराज कहते हैं, उसको ही संरक्षण दिया गया है अभयारण्य सरदारपुर अभयारण्य, जो कि धार जिले में आता है। फिर अगला अभयारण्य दोस्तों बगदारा। और इस बगदारा अभयारण्य जो है, बगदारा अभयारण्य बहुत फेमस है। और बगदारा अभयारण्य जो है वो सिंगरौली जिले में है, ये भी याद रखना दोस्तों। फिर एक अभयारण्य है फेन अभयारण्य। फेन का याद रखना, ये मंडला जिले में है। फेन अभयारण्य जो है वो मंडला जिले में है दोस्तों। अगला है पनपथा। पनपथा अभयारण्य जो है वो उमरिया जिले में है। और ये भी याद रखना किस जिले में है, तो उमरिया जिले में है। क्योंकि कई जो अभयारण्य पूछे जाते हैं उसमें जिले पूछे जाते हैं कि किस जिले में अभयारण्य आता है। तो पनपथा अभयारण्य उमरिया जिले में है। गंगाऊ अभयारण्य दोस्तों पन्ना जिले में है, ये भी याद रखिएगा। गंगाऊ अभयारण्य जो है वो पन्ना जिले में है। ओरछा अभयारण्य पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 जब से निवाड़ी नया जिला बना है,
उसके बाद से ये निवाड़ी जिले में आने लगा है। ठीक है, तो ओरछा अभयारण्य जो है वो अभी वर्तमान में निवाड़ी जिले में है। एक है वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य जो है दोस्तों, ये दमोह जिले में आता है। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य जो है ये दमोह जिले में आता है। एक है डुबरी अभयारण्य, जिसका एक नाम है संजय गांधी अभयारण्य भी एक नाम है, और ये सीधी जिले की बाउंड्री पर पड़ता है। ठीक है, मतलब सीधी जिले में आता है। अगला अभयारण्य है पेंच अभयारण्य। पेंच अभयारण्य दोस्तों ये सिवनी और छिंदवाड़ा की सीमा रेखा पर है। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो छिंदवाड़ा में इसका ज्यादा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए याद रखिएगा पेंच अभयारण्य जो है वो छिंदवाड़ा में है। अगला अभयारण्य दोस्तों केन अभयारण्य। केन अभयारण्य जो है ये छतरपुर जिले में है, याद रखिएगा छतरपुर जिले में केन अभयारण्य पड़ता है। एक अभयारण्य है मयूर अभयारण्य, इस कई किताबों में इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावित है। मयूर अभयारण्य जो कि है झाबुआ जिले में इसको बनाया गया है, तो ये याद रखना मयूर अभयारण्य कहाँ पर है, तो झाबुआ में है। फिर एक है मानदाता। मानदाता के बारे में आप लोग जानते हो कि ओंकारेश्वर जो जगह है वो मानदाता जगह है, वहीं पर एक अभयारण्य जो कि खंडवा जिले में है। तो मानदाता अभयारण्य जो कहाँ पर है, खंडवा जिले में है। एक अभयारण्य है जो कि कालीबीद अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, और ये कालीबीद अभयारण्य जो है बैतूल जिले में स्थापित है दोस्तों। तो कालीबीद अभयारण्य का याद रखना बैतूल जिला। और एक और आखिरी अभयारण्य जो है जिसे हम सुरमेनिया अभयारण्य के नाम से जानते हैं, ये भी खंडवा जिले के अंतर्गत है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अभयारण्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स और पीएससी वगैरह की एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आप लोगों को मुख्यतः याद रखना है कि किस अभयारण्य में किस जीव को संरक्षण दिया गया है और कौन सा अभयारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं दोस्तों। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए और आपकी जो भी आपकी पढ़ाई है उसको करते रहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।